नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की 1990 का दशक। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस दौर में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति, सामाजिक न्याय की लहर और चारा घोटाला जैसे घटनाक्रम ने पूरे देश को, खासकर बिहार में काफी प्रभाव डाला। तो आइए आज इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बात है सन 1979 की। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट 1980 में सौंपी, जिसमें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए विशेष मानदंड बनाए जाए। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लागू किया जाए और पिछड़े वर्गों की आरक्षण देने की सिफारिश की गई। अगले 10 वर्षों तक यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में बंद करके रख दिया गया। सन 1990 में मंडल आयोग के सिफारिशों को बीपी सिंह सरकार ने लागू किया, जिसका परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के पक्ष इसे सामाजिक न्याय की जीत माना, तो सवर्ण और ऊंची जातियों का पक्ष इसका तीव्र विरोध किया। तब मंडल बनाम कमंडल का खेल शुरू हुआ और बिहार बना राजनीति का अखाड़ा। मंडल कमीशन के खिलाफ देश भर में जगह जगह हो रहे प्रदर्शनों के बीच 1990 में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। रथ यात्रा के तमाम पड़ाव में बिहार भी शामिल था। भाजपा ने इसे राम जन्मभूमि आंदोलन का नाम दिया, लेकिन इसका असली मकसद मंडल आयोग के सफलता से ध्यान हटाना और हिंदू ध्रुवीकरण था। इधर आडवाणी जी के घोषणा के बाद ही बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के माथे पर सिकन पड़ गई। उन्हें लग रहा था कि आडवाणी जी की रथ यात्रा के बिहार में पहुंचने के बाद वहां सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। इसी डर से रथ यात्रा के ठीक पहले लालू जी ने आडवाणी से दिल्ली में मुलाकात की। इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में दी है। लालू यादव अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, आडवाणी जी से मुलाकात के दौरान मैंने बिना लाग लपेट के उनसे कहा, आप दंगा फैलाने वाली अपनी यात्रा रोक दीजिए। बहुत परिश्रम से हमने बिहार में भाईचारा कायम किया है। अगर आप दंगा यात्रा निकालिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। लालू यादव आगे बताते हैं, मैंने आडवाणी जी से पूरी शालीनता से ही अपनी बात रखी, लेकिन अपनी शांत छवि और मीठी बोली के लिए चर्चित आडवाणी जी मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, देखता हूँ कौन माँ का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा रोकेगा। लालू जी आगे लिखते हैं, मैंने नहले पर दहला मारा और जवाब दिया, मैंने माँ और गाय भैंस का भी दूध पिया है। आइए बिहार में बताता हूँ। तमाम तनाव के बीच आडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की। जब उनकी रथ यात्रा बिहार में पहुंची तो उनको समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। और लालू जी आगे लिखते हैं, गिरफ्तारी के 2 दिन के बाद मैंने आडवाणी जी को फ़ोन किया और कहा कि यहाँ आसपास गेस्ट हाउस में काफ़ी हरियाली है, आपको टहलते हुए यहाँ बहुत आनंद आएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। लालू जी आगे बताते हैं, नज़रबंद रहते हुए आडवाणी जी ने एक विशेष अनुरोध किया। वह अपनी पत्नी कमला आडवाणी जी से बात करना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि वह उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और उनसे बात किए बिना बेचैनी महसूस हो रही है। मेरे सहयोगियों और अधिकारियों ने मुझे उनका अनुरोध नहीं मानने की सलाह दी, लेकिन मैं उनके अनुरोध पर पिघल गया। पत्नी से बात करवाने के लिए जल्द ही हॉटलाइन की व्यवस्था की गई।
आडवाणी जी फिर दिन में 2 बार उनसे बात करते थे। चारा घोटाला 1970 के दशक से ही चल रहा था, लेकिन इसका खुलासा 1996 में हुआ। 1997 में चारा घोटाले के आरोपों को चलते लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सत्ता की बागडोर संभालते हुए उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया। राबड़ी देवी ने 1997 से 2005 तक राजनीति की कमान संभाली। हालांकि इस दौरान बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के आरोपों ने जनता में असंतोष पैदा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 2005 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ और बिहार ने एक नए नेतृत्व का स्वागत किया। इसी चुनाव के साथ सुशासन बाबू श्री नीतीश कुमार का उदय हुआ। इन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार किया, विकास और सुशासन की व्यवस्था को प्राथमिकता देकर बिहार में राजनीति की नई दिशा दी। जी नमस्कार।